बीता हुआ साल अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनकर, जरूरी होने पर ही निकलना और दूरी बनाए रखने में ही निकल गया। पौलुस रसूल ने अफिसियों की पत्री में आत्मिक युद्ध के हथियारों का वर्णन किया है और उसमें विश्वास की ढाल भी हमें दी गई है। लेकिन क्या ये ढाल सिर्फ आत्मिक युद्ध के लिए ही है या फिर इस दुनिया के वायरस के हमलों के लिए भी सुरक्षा देती है? हम इसे किस प्रकार पहनते हैं? पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने अफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। जो हमले हमारे ऊपर बीमारियां या दूसरी तरह से होते हैं, क्या उनका संबंध आत्मिक लड़ाई से भी है? और ये दोनों युद्ध एक दूसरे पर किस प्रकार असर डालते हैं? परमेश्वर ने उस मिट्टी के ढेर में सांस फूंककर उसे जीवता पुरुष बना दिया और वो परमेश्वर के अक्स और रूप में इंसान बन गया। लेकिन आज्ञा ना मानने से मृत्यु आई और आदम और ईव को उसके कुछ समय बाद मरना पड़ा। यूहन्ना 11 की 25 और 26 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि दो तरह की मृत्यु है, एक तो शारीरिक मृत्यु है और दूसरी आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु है परमेश्वर से अलग हो जाना। आदम और हवा इसी प्रकार आत्मिक मौत पहले मरते हैं जब उन्हें अदन बाग से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि शारीरिक मृत्यु उनकी बाद में होती है। उत्पत्ति 15 की पहली आयत में अब्राहम को परमेश्वर ये वायदा करते हैं कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अनंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। सबसे पहले वचन में ढाल का जिक्र यहां पर आता है। और ये ढाल अब्राहम को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लूत को छुड़ाने के लिए वो अपने 319-20 लोगों के साथ 4 राजाओं से लड़ता है और उनसे वो जीत पाकर आता है। अब उसे फिक्र है कि शायद वो मेरे ऊपर दोबारा हमला न करें। जो ढाल है वो दो तरह की होती है। एक तो एक्टिव शील्ड है, जो कि हमें जो हथियार हमारे ऊपर चलाए जाते हैं, प्रोजेक्टाइल जैसे तीर चलाया जाता है या भाला फेंका जाता है, उनसे वो बचाती है। दूसरी पैसिव प्रोटेक्शन है, जैसे कि नजदीक हो जाना और कोई जो अटैक है, एवेन्यूज के अटैक, उनको बंद कर देना, उनसे हमें सुरक्षा देना चारों तरफ से। जिस प्रकार के बंकर बना के बॉर्डर पर लोग रहते हैं। एक इंसान को ये हथियारों की जरूरत क्यों है? उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 28वीं आयत में जो अधिकार और बल दिया गया आदम और ईव को कि तुम धरती पर छा जाओ और इसे अपने अधीन कर लो, इसमें एक बल का प्रयोग है ताकि हर चीज के ऊपर वो अपना अधिकार बनाए और उसे अपने अधीन करें। इज़ेकियल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 13वीं आयत में शैतान का रोल भी वहां बताया गया, उसमें क्या क्या था और उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म के बारे में बताया जाता है। फिर वो कहते हैं कि तू परमेश्वर के अदन बाग में था
और उसका रोल क्या है? उसका रोल ये था कि परमेश्वर के हमेशा खिलाफत में ही रहना, इसीलिए तो उसे स्वर्ग से निकाला गया था। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए कि शैतान के कामों को नष्ट कर सकें, और हर विश्वासी का काम भी यही है कि सच्चाई में चेले बनाना, ताकि वो सच्चाई जो उन्हें बताई जाए, वचन की सच्चाई, उन्हें आजाद कर दे, आजादी शैतान के कामों से और शैतान के और पाप के चंगुल से। एक विश्वासी इस प्रकार विश्वास में जब चलता है तो वो शैतान के सामने उसके खिलाफत में खड़ा हो जाता है। अफसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 12वीं आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया कि हमारे खिलाफ कौन है? ये लहू और मांस वाले नहीं हैं, अधिकारी हैं, अथॉरिटीज हैं, पावर्स हैं, अंधेरे की पावर्स और आत्मिक सेनाएं हैं जो कि स्वर्गीय स्थानों में रहती हैं, ऊपर आसमानी स्थानों में रहती हैं, और ये आत्मिक उसमें चलती हैं, आत्मिक रियाम में चलती हैं, और हमें इनके हमलों से बचना है। अफसियों 6 अध्याय 16वीं आयत में जो विश्वास की ढाल हमें दी गई है, वो शैतान के वो जो अग्नि में तीर हैं उन्हें बुझाने का काम करती है। जो वो आग वाले तीर हैं, डार्ट्स हैं, फ्लेमिंग एरोज हैं, वो क्या हैं? इसका कोई वो नहीं है कि क्लियर है, लेकिन जो मानना है वो ये है, टेम्पटेशंस हैं, और ये अचानक आती हैं और कहीं से पता नहीं चलता कैसे मन में विचार आता है, और वो इस प्रकार चुभती हैं और पूरी तरह से अंतर्मन तक हिला देती हैं। यहेजकेल 28 का 15वां अगर हम आयत देखें तो शैतान को परमेश्वर ने बताया था, बनाया गया था सील ऑफ परफेक्शन, पूरी तरह से वो परफेक्ट था, बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ। इसलिए शैतान क्योंकि बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, तो वो हमारी कमजोरियों को पहचान लेता है, हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स को देख लेता है, फिर उसके अनुसार वो तीर चलाता है। शैतान पर्सनली नहीं, उसके जो उसकी अधिकारी उसने हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, वो सब उसके लिए काम करते हैं। और जो वो चलाता है वो बहुत आम नहीं है, खास तौर पर है। वो पहला क्या है, उनकी खासियत क्या है जो हमारे ऊपर वो काम करती है? वो कुछ भी है कि हमें परमेश्वर के वचन से हमें दूर ले जाए, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों से, उसकी सुरक्षा से परे हो जाएं, और ये हम उनकी आज्ञा मानने से, दूर होने से कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है कि हम ये चुने कि अदन बाग में कौन सा फल खाना है। वही आज भी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के दिए गए ज्ञान में चलना चाहते हैं या कि शैतान के दिए गए ज्ञान में चलना चाहते हैं। अगर हम देखें ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण, उसका 30 अध्याय 15 से 18वीं आयत तक, तो मूसा इजरायली लोगों को कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। जीवन, मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। आशीषें जो दी हैं परमेश्वर ने, वो आज्ञाकारिता में ही हैं, उनके प्यार में चलने के साथ ही साथ है। तो मूसा ने ये बिल्कुल क्लियर उनको ये कह दिया। इजरायली लोगों ने वो आज्ञाएं नहीं मानी और इसीलिए वो कैप्टिविटी में चले गए। दूसरा क्या है, हमारे मन में ऐसे बुरे विचार डालना कि वो परमेश्वर की होंद को ही हम शक करने लग जाते हैं, उनके प्यार का, उनके सच्चाई के बारे में, और उन जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख उठाए वो सबके बारे में हम शक करने लग जाते हैं। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया, डोमिनियन दिया है,
और जो भी हमारे ऊपर होता है वो हमारी जिम्मेवारी के कारण होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करते हैं, हम जब उनसे दूर होते हैं, जैसे मूसा ने कहा, तो हम सफर करते हैं। तीसरा क्या है? क्रिटिकल और हेटफुल थॉट्स, अपने बारे में बुरे विचार सोचना, अपने पुराने पापों को याद करते रहना, या फिर दूसरों के बारे में बुरे वचन सोचना। जबकि यूहन्ना 15:12 में हम ये जानते हैं कि हमें प्रभु यीशु का आदेश है, एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। लेकिन हम इससे दूर हो जाते हैं और शैतान ये करता है। चौथा, लस्ट, शारीरिक लालसाएं, बदला लेने की भावना, और डिस्पेयर, बिल्कुल छोड़ देना कि मुझसे कुछ नहीं होगा। ये सब हमारे मन के अंदर, हार्ट के अंदर और अंतर मन के अंदर गहराइयों तक चुभ जाते हैं, और फिर हमारी जो डिफेंस है वो कमजोर हो जाती है और हम शैतान के जो प्लान है उसमें फंस जाते हैं। पांचवा है अचानक डर आ जाना, एंजाइटी, चिंतित हो जाना और पैनिक हो जाना, शक आ जाना कि जो कुछ भी हमारे जीवन में है ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, और हमारे विश्वास पर भी इसमें शक होने लग जाता है हमें। छठा क्या है? बीमारियां और सिकनेस, ये सब कुछ जैसे अय्यूब के ऊपर हुआ था, और जिस प्रकार हम प्रभु यीशु ने जिन लोगों को चंगाई दी वो भी वही शैतान के कामों से होता है। सातवां है हमारे मनों में शक डाल देना वचन की सच्चाई के बारे में, प्रभु यीशु की जो छुटकारे वाली कुर्बानी उसके बारे में, और जो उनके अनुग्रह के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है उसके बारे में शक डाल देना, और फिर विश्वासी लोग भी उसके झूठ को मानने लग जाते हैं। हालांकि जो ये लड़ाई है आत्मिक स्थानों में है, लेकिन इसके जो असर हैं आत्मिक और शारीरिक दोनों जगह पर होते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में भी है, यहाँ पर बीमारी आ जाती है, पैसे का नुकसान हो जाना, रिश्तों का खत्म हो जाना, विश्वास का खत्म हो जाना, यहाँ पर यह भी होता है। और आत्मिक realm में यह है कि हम पूरी तरह से शैतान के कामों में लग जाते हैं, पाप में लग जाते हैं। तो दोनों तरह से ही असर करता है। तो ये ढाल हमें इन सब चीजों से बचाने के लिए परमेश्वर ने दी है। हमारी इस विश्वास की ढाल की खूबियां क्या है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार काम करती हैं? अफशियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 13वीं-14वीं आयत में पौलुस रसूल की हमारे लिए आज्ञा ये है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि जब बुरा दिन आए, ये नहीं कि अगर बुरा दिन आए, व्हेन, इसका मतलब बुरा दिन आएगा ही आएगा, शैतान हम पर हमला करेगा ही करेगा। यूहन्ना 16:33 में यही आज्ञा प्रभु यीशु ने दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में तुम ट्रिबुलेशन, तुम्हारे ऊपर क्लेश आएंगे, लेकिन ढाढ़स बांध लो, मैंने इस जगत को पर जय पाई है। और वो भी यही कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। परमेश्वर के पुत्र पर जब विश्वास करेंगे तो उस जीत में हम विश्वास में चलते हैं। हमारी जरूरतें जो हैं और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सब परमेश्वर के सामने हम लेके आते हैं, अपनी हर परेशानी को। इब्रानियों के पुस्तक 11वां अध्याय 6ठी आयत में शिक्षा ये है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर में विश्वास में हम उनके वचन में, उनके वायदों में फिर हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत अगर हम देखें तो राजा दाऊद कहता है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा, चारों तरफ से एनकम्पस हिम। सादिक जो है, जो धर्मी है, उसे परमेश्वर ढाल से, रेड जोन जो ढाल है, चारों तरफ से उसे घेर के रखते हैं और उसकी सुरक्षा पूरी तरह से देते हैं। जो ये ढाल है जना, जो इब्रानी भाषा का शब्द है, ये एक रेक्टेंगुलर है, चौकोर ढाल है। जो रोमन ढाल थी, जो रोमन सिपाही इस्तेमाल करते थे, वो बड़ी थी, तकरीबन 3 फुट ऊंची और तकरीबन उतनी ही चौड़ाई, और उसके सेंटर में एक नॉब था, जैसे बीच में एक लगा हुआ मोटा सा उसमें नॉब उसमें लगा हुआ। जो वो ढाल थी ऐसे थोड़ा सा कर्व थी।
जो भी तीर आता था उसके ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाता था। और फिर इस प्रकार जब सोल्जर इकट्ठे खड़े हो जाते थे एक लाइन में, तो वो ढाल इस प्रकार दीवार की तरह आगे सहायता करती थी। और जो नॉब बीच में था, वो जो दुश्मन आगे आता था उसको मारकर गिराने में भी काम आता था। तो जो ये ढाल है हमें सिर्फ बचाती ही नहीं है, बल्कि दुश्मन को पीछे हटाने में भी काम करती है। दूसरा, जो शैतान के वो फायरी डार्ट्स हैं, जो आग वाले जो तीर चलाता है, वो जो झूठ हमारे ऊपर डालता है, उन सब को बुझाने के काम भी आती है। और तीसरा है कि जब जुड़ जाते हैं विश्वासी लोग इकट्ठे होकर, तो फिर वो एक दूसरे से बल पाते हैं, एक दूसरे के द्वारा फिर वो एक पूरी तरह से गढ़ बना लेते हैं और वो शैतान के सामने एक बैरियर खड़ा कर लेते हैं। जो ढाल है उसके 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी 5 खास चीजें क्या है। पहला ये है कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो भी हथियार हमारे ऊपर दूर से चलाता है वो उससे बचने में हमारी सहायता करती है, उससे डिफ्लेक्ट कर देती है। एरोज हैं, कैटापल्ट के द्वारा चलाया जाता है, फ्लेमिंग एरो चलाई गई, फायर बॉल फेंकी जाती हैं, मेटल डार्ट्स फेंके जाते थे उन दिनों में। मत्ती 16 में 21 से 23वीं आयत तक प्रभु यीशु जब साइमन पीटर को रिब्यूक करते हैं, क्योंकि वो उन्हें यरूशलेम जाने से रोकता है कि आप इसके साथ नहीं होगा, तो वो सीधा शैतान को कहते हैं। साइमन पीटर उसमें नहीं है क्योंकि शैतान उनके थ्रू बोल रहा है, और उसे वो कहते हैं, शैतान पीछे हट, तो परमेश्वर की आज्ञा से मुझे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ढाल वचन इस प्रकार काम करता है। दूसरा जो ढाल है हमें सुरक्षा देती है। भजन संहिता 18 उसकी 2री आयत में अगर हम देखें तो दाऊद राजा 9 बातें कहता है इसके बारे में। वो कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। ये 9 बातें वो कहता है परमेश्वर के बारे में। और इन 9 जो टाइटल उसने दिए परमेश्वर को, वो उसको अपने आप को उसे सुरक्षित रखता है। जो रॉक है उसमें शरणागत है, रॉक की चट्टान के नीचे वो उसकी दरारों में वो छुप जाता है। जो गढ़ है वो बल का स्थान है, सुरक्षा का स्थान है। छुटकारा देने वाला हमें सुरक्षा देता है, हमें बचने का हमारे रास्ता निकालता है। तो उसका परमेश्वर जो है सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं है, बल्कि उनके अंतर्मन को, सोल को शक्ति देने के लिए भी है। और जो ये शक्ति है इसके लिए एक अलग शब्द इब्रानी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है फाउंटेन या सोर्स या ओरिजिन, चश्मा जैसे होता है। मतलब ये है कि वो परमेश्वर की जो बल है वो चश्मे की तरह परमानेंट चलता रहता है हमारे लिए। और फिर ये ढाल हमारे हेड और हार्ट, माइंड और हार्ट दोनों को बचाती है। सींग है, सींग का मतलब है बल, और बल फिर हमें सुरक्षा भी देता है और आक्रमण करने में भी सहायता करता है। और आखिरी है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड, हाई टावर ऑफ रिफ्यूज, हाई टावर जहां से हम दुश्मन को दूर से देख सकते हैं और फिर उसके ऊपर हम दूर से ही हमला भी कर सकते हैं। तीसरा जो ये शील्ड है, ढाल है, ये डिफ्लेक्ट करती है। परमेश्वर में विश्वास और उनके वायदों में विश्वास करने से जो शैतान के झूठ के वो तीर चलते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास में बने हुए हैं, हमारा मन उसकी तरफ जाता ही नहीं है और हम परमेश्वर के वचन में स्थिरता में बने रहते हैं। चौथा जो ढाल है ये दुश्मन को इनकैपेसिटेट बिल्कुल रोक भी सकती है। मत्ती 4 की 10वीं 11वीं आयत में विल्डरनेस में प्रभु यीशु को टेस्ट किया जाता है, और प्रभु यीशु शैतान को क्या कहते हैं? प्रभु यीशु शैतान को यह कह देते हैं, लिखा है वचन में, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वचन से उसका उत्तर देते हैं। और फिर शैतान उनके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। प्रभु यीशु ने वो वचन की ढाल को इस्तेमाल किया और शैतान को वहां से भगा दिया, उसे इनकैपेसिटेट कर दिया। 5वां शील्ड हमारे लिए एक गढ़, सिटाडेल तैयार कर देती है। रोमन आर्मी के जो सोल्जर थे, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती थी
कि उन्हें बचाव के लिए इकट्ठे होना पड़ता था। उसे टॉर्टोइज फॉर्मेशन कहते थे वो। तो सब लोग इकट्ठे होकर, जो बाहर वाले सोल्जर्स थे वो बाहर ढाल को ऐसे खड़ी कर लेते थे, जो बीच में थे वो ढाल को ऊपर कर लेते थे। तो इस प्रकार पूरी की पूरी ढाल चारों तरफ से उन्हें वो टॉर्टोइज की तरह प्रोटेक्ट करती थी। तो ये जो रेक्टेंगुलर पोजीशन है वो पेरिफेरी से भी बचाती, ऊपर से भी बचाती। ढाल इस प्रकार फिर हमें शैतान के हर तरह के तीरों से बचाती है, और फिर वो एक बैटल टैंक की तरह बन जाते थे। और हम भी परमेश्वर के विश्वास में इसी प्रकार बन जाते हैं, ताकि शैतान जब हमारे विश्वास को टेस्ट करता है हम उससे डिगते नहीं हैं। अय्यूब को ये सब कुछ सहना पड़ा, सब कुछ उसने गवा दिया। उसकी पत्नी ने भी उसको दुख को देख नहीं सकी, उसने भी कह दिया तू मर जा। उसके 3 दोस्त आते हैं, वो भी उस पर पाप का लांछन लगाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर में बना रहता है और फाइनली परमेश्वर उसे सब कुछ देते हैं। लूका 4 अध्याय पहली 2 आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र को लेके जाते हैं विल्डरनेस में टेस्टिंग के लिए, जहां उन्हें 40 दिन के लिए टेस्ट किया जाता है। लूका 22 में 31-32 में आयत में प्रभु यीशु ने पतरस रसूल के प्रार्थना की ताकि तुम्हारा विश्वास ना कहीं डिग जाए, क्योंकि शैतान ने तुम्हें गेहूं की तरह गुनने के लिए मांगा है। जब शैतान हमारे ऊपर हमला करता है तो हमें शौक नहीं हो जाना चाहिए कि हम घबरा जाएं ये क्या हो गया, लेकिन इस विश्वास में बने रहें कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 15वीं आयत में वो वहां लिखा है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर हमारे साथ हैं, युद्ध में वो साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये 3 केस हमने देखे, प्रभु यीशु, अय्यूब और पतरस रसूल। तीनों में शैतान शारीरिक चीजों पर आक्रमण करता है, हमारी इच्छाओं पर आक्रमण करता है, हमारे डर हमारे अंदर लेके आता है, और जो हमारी शारीरिक नेचर है उसको अपने अधीन करने की कोशिश करता है। विश्वास की ढाल हमें ये सहायता करती है कि हम ऊपर से नीचे से चारों तरफ से हम पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ते में विश्वास में बने रहते हैं। हमारा ढाल में भी विश्वास होना चाहिए, विश्वास परमेश्वर में और परमेश्वर की ढाल में भी विश्वास, ताकि जो भी शैतान हमारे ऊपर हमला करेगा वो हमें विश्वास से भी गिरा नहीं सकता। विश्वास परमेश्वर में और उनकी ढाल में भी, दोनों में हमें विश्वास करना जरूरी हो जाता है। पौलुस रसूल के अनुसार हमें विश्वास की ढाल को पहन लेना है। हम इस ढाल को पहनते कैसे हैं? हमारा विश्वास परमेश्वर में है, ढाल में ही नहीं है। बल परमेश्वर की तरफ से, और ये सुपर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलते हैं, जो ये शैतानी ताकतों के खिलाफ हमें जीत में सहायता करते हैं, जो कि फिलिपियों 6:12 में भी कहा गया है। विश्वास भी एक परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है। मार्कुस 9:23-24 में प्रभु यीशु ने उस गूंगे और बहरे लड़के के पिता को कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। और जो ये ढाल की सुरक्षा है ये आत्मिक स्थानों में हमें सहायता करती है, और फिर वही सहायता हमारे मटेरियल रियाम में भी काम करती है। दोनों, आत्मिक और शारीरिक, दोनों में फिर ये काम करता है, और इसे हम विश्वास के द्वारा यहाँ लाते हैं। जिस प्रकार उस बच्चे के पिता ने परमेश्वर से, प्रभु यीशु से कह दिया, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास पर जीत में मेरी सहायता कीजिए, हम भी उनसे ये मांग सकते हैं। और फिर हम सुरक्षा में मानते हैं, उसे उसमें चलते हैं। एक विश्वासी परमेश्वर का पुत्र है, बच्चा है, और फिर उसे उनकी नजदीकी में और विश्वास में चलना है। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु कहते हैं, एक सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें दिए जाएंगे, जो कि तुम्हें हर चीज को सिखाएंगे, तुम्हें वो सब बातें याद कराएंगे जो मैंने कही हैं। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें जोड़े रखते हैं परमेश्वर के साथ। विश्वास की ढाल आत्मा की तलवार के साथ काम करती है, और ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये इकट्ठा काम करने का ये किस प्रकार है? पहला ये है कि हमें एक डेलिबरेट अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि हम विश्वास में, प्रार्थना में जो कुछ हम मांग रहे हैं आत्मा के द्वारा मांगे,
और फिर हम ये देखें कि किस प्रकार शैतान हमारे ऊपर हमला करता है, किस प्रकार हमारे पास्ट उसने किया है। फिर हम उसके अनुसार, दूसरा है बाइबल वर्सेस हम लिख लें, आइडेंटिफाई कर लें तो जो उसके खिलाफत में हमारी सहायता करें, और इन बाइबल वर्सेस को हम लिख कर अपने साथ ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट पर मिलती बाइबल, जो रेफरेंस बाइबल उससे ही मिल जाती है। तीसरा, फिर इन वर्सेस को हम टॉपिक के अनुसार निकाल लें और इनको इकट्ठे कर लें जो कि हमारी सिचुएशन को के माफिक हैं। चौथा, फिर हम कस्टमाइज करें अपनी प्रोटेक्शन को। यशाया 41:13 में लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझसे कहूंगा कि मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, डर मत, मैं तेरी सहायता करूंगा। उसके वायदे के अनुसार यहोवा परमेश्वर मेरा दाहिना हाथ पकड़ा, मतलब मैं अब इसको कैसे कहूंगा, वायदे के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है और मैं डरूंगा नहीं क्योंकि वो मेरी सहायता करेंगे। पांचवा है, फिर इनको हम इस प्रकार लिखकर जहां जहां हमारे घर में खास जगह है वहां वहां हम लगा लें, ताकि फिर हम इनको पढ़ते रहें या इंडेक्स कार्ड पर लेके अपने साथ चलते रहें, इनको याद कर लें। फोन के ऊपर स्क्रीन सेवर लगा लें, लैपटॉप के ऊपर आ जाइए। अफसियों 6:13-14 में पौलुस रसूल कहते हैं, विश्वास में बने रहो, अपनी जगह पर स्थिर रहो, स्थिरता में बने रहो। स्थिरता में है कि अपने हर जो भी हमारे विचार हैं उन्हें प्रभु यीशु की अधीनगी में लाना। दूसरा कोरिन्थियों 10:5 में यही कहा गया। लूका 4:13 में प्रभु यीशु जानते थे कि शैतान परमेश्वर से डरता है, पिता परमेश्वर से, और उनके वचन में जो बात है, जो हम वचन को कोट करेंगे तो शैतान भागेगा। उन्होंने वचन से बात की, शैतान भाग गया, और उसके भागने से ही फिर हम जीत पाते हैं। वचन में हम स्थिरता में रहें, परमेश्वर में विश्वास में रहें, वचन में इस प्रकार लिख के लगा लें और फिर उसके अनुसार फिर हम बने रहें। फिर हमारी प्रार्थना क्या हो? पिता परमेश्वर, मेरी विश्वास की ढाल उठाने में मदद कीजिए। हम चारों तरफ शैतान के अंधेरे की ताकतों से घिरे हुए हैं, जो हर पल हमारे ऊपर जब भी उन्हें मौका लगता है झूठ, शक, धोखा और फूट डालने के तीर चलाते रहते हैं। विश्वास की ढाल से मुझे पूरी तरह से ढक दीजिए कि मैं शैतान के इन तीरों को बुझा सकूं और वचन अंधेरे में फंसे लोगों को सुना सकूं। पिता परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके अनुग्रह, आशीषों और दया पर किसी भी तरह से शक ना करूं। प्रभु यीशु के नाम में यह सब कुछ मैं मांगता हूं, आमीन। हर दिन हमारे जिस प्रकार अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है, इसी प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर की दी गई ढाल और अन्य शस्त्रों की भी उतनी ही आवश्यकता है। ये सब आत्मिक हथियार हैं और इन्हें हम विश्वास में ही पहन सकते हैं और अपने जीवन में शैतानी हमलों से बचे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।